इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध के बाद सीज फायर तो हो गया, लेकिन कितने दिनों तक युद्ध विराम रह पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगता है ईरान अमेरिका और इजराइल के फिर से युद्ध के लिए उकसा रहा है। ईरान के शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासिर मकारेम ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू के सिर कर्म करने वाले मुसलमान को इनाम देने की बात को कहा गया है। ईरानी धर्मगुरु ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने की अपील के साथ ही मुसलमानों और इस्लामी राज्यों का दुश्मन को समर्थन या सहयोग को हराम बताया है। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू का सिर कर्म करने वाले का फतवा जारी कर क्या खामनेई फिर से युद्ध चाहते हैं? क्या अमेरिका को फिर से 9/11 जैसे हमले का सामना करना पड़ सकता है? क्या ईरानी धर्मगुरु के आह्वान से चरमपंथी गुट और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं? सच मानिए, अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और रूस भी नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप नेतन्याहू से शिकवा, ईरानी धर्मगुरु का फतवा। दुश्मन का समर्थन हराम, दुनिया के मुसलमानों को पैगाम। अमेरिका इजराइल को धमकी, ईरान ने दी गीदड़ भभकी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 दिन बाद जंग थमी, आगे खतरा एटमी। खामेनेई का फरमान, ट्रंप के सिर पर इनाम। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण जंग हुई। नेतन्याहू की ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिटाने की कसम और खामेनेई की परमाणु मिशन को जारी रखने की जिद। हालात इस कदर भयानक हो गए कि लगा अब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मिडिल ईस्ट से ही होगा। ईरान के भीषण पलटवार से एक बारगी तो दुनिया को भी डर लगा कि कहीं नेतन्याहू परमाणु हमला न कर दे, क्योंकि ऐसा इशारा तो नेतन्याहू ने दिया ही था। खैर, ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए B-2 बॉम्बर से हमले और ठिकानों को तबाह करने के दावे के साथ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 13वें दिन सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन ईरान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे इजराइल और ईरान के बीच फिर से युद्ध की आशंका गहरा गई है। ईरान के शिया धर्मगुरु ने एक ऐसा फतवा जारी किया है जिससे दुनिया पर फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासिर मकारेम ने धार्मिक फतवा जारी किया है। ये फतवा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ है। ट्रंप और नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन बताया गया है। फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही दुनिया के इस्लामी राज्यों का दुश्मनों को समर्थन करना हराम बताया गया है। अमेरिका और इजराइल के नेताओं को मारने का आह्वान किया गया है। मारने वाले मुसलमान को इनाम देने का आश्वासन दिया गया है। फतवे में मुसलमानों से कर्तव्यों का पालन करने की अपील की गई है। ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारेम दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने के साथ ही इस्लामी गणतंत्र के नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिका और इजराइल को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा कराने की अपील की है। मकारेम ने फतवे में कहा है कि ईरान के नेता या मर्जा को धमकी देने वाला वॉरलॉर्ड या मुहरेब होता है। मुहरेब को फांसी, सूली पर चढ़ाना, अंग काटना या निर्वासन की सजा मिलती है। जानकारी के मुताबिक मुहरेब वह होता है जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून में मुहरेब के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। ईरान के शिया धर्मगुरु के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू मुहरेब हैं, क्योंकि उन्होंने खामेनेई के खिलाफ युद्ध छेड़ा जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध है। अब सवाल है कि क्या अल्लाह के आदेश पर ईरान परमाणु मिशन में लगा हुआ है? क्या अल्लाह के आदेश पर इजराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों ने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया?
क्यों ईरान के शिया धर्मगुरु को फतवे में इस्लामी देशों को दुश्मनों का समर्थन हराम बताना पड़ा? इजराइल के साथ ही दुनिया के कई इस्लामी देश भी मानते हैं कि अगर खामेनेई ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि खामेनेई इजराइल के दावे को नकारते रहे हैं। ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका के हमले में ईरान के न्यूक्लियर मिशन को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर ईरान को इजराइल और अमेरिका से टकराना होगा। ऐसी नौबत आई तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।